अब बात करते हैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की। उसका कहना है कि पिछले, वो तो हालांकि पहली सरकार से ही वो आरोप लगा रहे हैं कई तरह के सरकार के ऊपर, लेकिन ठीक है, विपक्षी पार्टी के तौर पर आरोप लगाना उनका काम है। लेकिन अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, उनको इतनी सीटें आई हैं कि वो विपक्ष के नेता बन सकते हैं। उनका आरोप है कि कूटनीति फेल है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी युवाओं के अंदर बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीज़ों को जो केंद्र सरकार है वो संभाल नहीं पा रही है। यह आरोप है कांग्रेस पार्टी का। कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों? राहुल गांधी जी अगर इटली का चश्मा उतारेंगे और अपने विदेशी मित्र जिनके इशारों पर, जिनकी टूल किट का हिस्सा बन के वो काम करना बंद करेंगे, तो उन्हें भारत की तरक्की स्पष्ट दिखेगी। जहाँ 40 साल कोई नहीं गया, आज वहाँ से खुशियों की खबरें आ रही हैं। कोई यूरेनियम दे रहा है, कोई माइक्रोचिप दे रहा है, देश की तरक्की का बिगुल बज रहा है। लगातार पिछले 12 वर्षों से भारत की जीडीपी एक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हम दुनिया की 12वीं 14वीं लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से, जर्जर अर्थव्यवस्था से टॉप 4 में पहुंचे हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री भारत है। लेकिन राहुल गांधी जी और उनके भ्रष्ट युवराज युवरानिया का टोला मातम राग गा के गाना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। भारत विश्व को मैसेज दे रहा था कि हमारी मिसाइलों के निशाने पे सियालकोट हो, भावलपुर हो, लाहौर हो, कराची हो, जहां भी कैंप बनाओगे हम उन्हें तबाह करेंगे। आप जितने आतंकी भर्ती करोगे हम सबको कब्र में पहुंचाएंगे। ऐसे समय में जो पाकिस्तान की सेना प्रेस नोट जारी कर रही थी, उसे कॉपी पेस्ट करके राहुल गांधी यहाँ जारी कर रहे थे। जिनको लगता है कि छुट्टी जाना, छुट्टी बिताना, विदेशी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, किसी अच्छे सैंड के ऊपर, किसी सागर के किनारे इटली का काला चश्मा लगा के भारत को वहाँ से देखेंगे, उनको क्या समझ? एथेनॉल मिक्स पेट्रोल E20 जो पेट्रोल आ रहा है उसको लेकर बड़ा कैंपेन चल रहा है कि ये ईंधन जो है वो गाड़ियों को ख़राब कर रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कम से कम E20 तो बिल्कुल होना नहीं होनी चाहिए, इससे गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। पार्टी का इसको लेकर क्या व्यू है? आप खुद गाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे, आपकी क्या आप तो नहीं देखते होंगे एवरेज क्या है, लेकिन फिर भी क्या आपके एवरेज में गिरावट आई है गाड़ियों? परसेंट एवरेज का है नहीं। और मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ। अगर टेक्नोक्रेट कह रहे हैं ये ठीक है, तो भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? किनको फ़ायदा देने के लिए भ्रम फैला रहे हैं आप? राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रम की इंडस्ट्री चल रही है। कभी आप भ्रम सनातन के खिलाफ चला देते हो, डेंगू है। कभी हम भ्रम भारत के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ चलाते हो, कभी भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ चलाते हो। कितना झूठ परोसा जा रहा है, स्पष्ट दिख रहा।